विद्या प्रदान की एक कहानी है और ये कहानी है अड़ियल गाय। चित्र में एक गाय बैठी हुई है। आ, और चित्र में दिख रहा है एक पहलवान, एक किसान। ये कहानी विद्या प्रदान ने लिखी है। इसका चित्रांकन किया है सौरभ पांडे ने। गाय का मिजाज आज बहुत खराब था। वह सड़क के बीच में अड़कर बैठी थी और हिलने का नाम नहीं ले रही थी। ग्वाले ने उससे हाथ जोड़कर विनती की, ए गौ माता, दया करके चलो। बच्चे दूध की राह देख रहे होंगे कि दूध पीकर ताकतवर बने और जल्दी जल्दी बड़े हों। हलवाई मिठाई बनाने के इंतजार में बैठा होगा। किसान भी बैठे होंगे कि छाछ मिले तो ठंडक महसूस करें। इसलिए हे गौ माता, आप उठो और चलो। फिर ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। इतने में एक पुलिस वाला वहां आ पहुंचा। उसकी वर्दी में लगे बटन और बकल चमचमा रहे थे। अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उसने कहा, तुम्हें ठीक से आता नहीं है, मैं इसे उठा देता हूँ। अब पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी हिलने का नाम नहीं। तभी एक दुकानदार वहां आया। उसके हाथों में आलू और मटर के थैले थे। वह बोला, मैं इसे उठाता हूँ। ये काम तो बहुत ही आसान है। अब दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। एक पहलवान वहां से जा रहा था। धूप में उसका कसरती और पुष्ट शरीर चमक रहा था। उसने कहा, मुझ में 10 घोड़ों के बराबर शक्ति है। मैं बड़े मजे से गाय को उठा दूंगा। अब पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। इसी बीच एक इंजीनियर साहब वहां आ पहुंचे। उसके पास काफी लंबी चौड़ी डिग्री थी। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, लगता है यहाँ पर जड़ता का सिद्धांत काम कर रहा है। अब इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय हिलने का नाम नहीं। तभी वहां एक चित्रकार आ पहुंचा। उसके कपड़ों पर नारंगी, गुलाबी और नीले रंग के छींटे पड़े हुए थे। वह बोला, मटमैले रंग पर सफेद कुछ जच नहीं रहा है। गाय जोर से रमाई, माँ। अब चित्रकार, मौची, आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। इसी समय एक मूंगफली वाला वहां से निकला। मूंगफलियों के भुनने की सौंधी गंध आ रही थी। उसने कहा, मैं भी खींचता हूँ, हम सब मिलकर 9 हो जाएंगे। अब मूंगफली वाले, चित्रकार, मोची, आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। तभी एक छोटा सा बच्चा वहां आया। उसने ये देखा तो मुस्कुराया और बोला, जरा इन बड़ों और
बड़ों और इनकी हालत को तो देखो। यह ये क्या कोई इतनी बड़ी समस्या है? अरे, मैंने तो दूसरी कक्षा में ही पढ़ लिया था कि इंसान चावल और गेहूं खाते हैं और ग्वाले की गाय खाती है घास। उसने हरी हरी स्वादिष्ट घास का गुच्छा गाय के मुंह के सामने किया। गाय झट से घास खाने लगी। बच्चा उसे घास हिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ ले गया। वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। मूंगफली वाले ने उसे शाबाशी दी, दुकानदार ने तालियां बजाईं और पुलिस वाले ने खुश होकर अपना डंडा हवा में लहराया। पहलवान ने खींचे निपोरी, इंजीनियर ने अपना सिर हिलाया, आइसक्रीम वाले ने बच्चे की चतुरता पर नारा लगाया, हुर्रे! चित्रकार हंसने लगा, मौची मुस्कुराने लगा और ग्वाले ने अपनी दूध की बाल्टी बजाई। दयालु होना और प्यार करना सबसे बढ़िया उपाय है। जबरदस्ती, क्रूरता भरा व्यवहार आम तौर पर काम नहीं आता। बढ़िया।